कुछ सफाई करके जाते हो। अगर कोई नेक अमल हमसे हो रहा है ना, तो हमेशा याद रखें जो भी नेक अमल होता है वो अल्लाह की तौफीक से ही होता है। समझ गए? तो मस्जिद के आदाब वो हमें मालूम होने चाहिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है। और मस्जिद का सबसे पहला हक़ तो ये है कि जब भी अज़ान सुने तो अपना सारा काम धाम छोड़कर मस्जिद की तरफ चलें। और जब मस्जिद में आए तो सबसे पहले दायां पैर सीधा पैर दाखिल करने के बाद दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। फिर मस्जिद में आकर हम सुकून से बैठ जाएं। अगर नमाज तैयार है तो नमाज पढ़ें, अगर नमाज में वक्त है तो खामोशी से मस्जिद में बैठ जाएं, या जिक्र करें या कुरान की तिलावत करें। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो बस चुपचाप बैठ जाएं। मस्जिद के अंदर चुपचाप बैठने वाला भी इबादत से खाली नहीं है, उसको भी नेकियां मिलती। लेकिन मस्जिद के अंदर ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, आपस में शोर शराबा नहीं करना, चूँकि मस्जिद के अंदर बात करने से, शोर करने से नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है? चूँकि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका जितना एहतराम किया जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जितना इसकी बद एहतरामी करोगे नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, मस्जिद के अंदर जब आए कोई बदबूदार चीज़ खाकर या इस्तेमाल कर कर ना आए। कच्चा प्याज, लहसुन या बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू जो लोग ये खाते हैं ना, उनके मुंह से स्मेल आती है। और जब मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, तो फरिश्तों को भी उन चीज़ों की स्मेल से तकलीफ होती है। समझ आई? जी। तो इसलिए हमें साफ सुथरा होकर आना चाहिए। और जो कुरान करीम में सूरह आराफ के अंदर एक आयत है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ए आदम की औलाद यानी ए लोगो, जब मस्जिद के अंदर आओ तो साफ सुथरे कपड़े पहन कर आओ, अच्छे बच्चे बनकर आओ, खुशबू लगा कर आओ, मिसवाक करके आओ। समझ गए? ऐसे नहीं गंदे संदे यूं ही आगे पसीने की स्मेल आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है और आके नमाज पढ़ने लग गए। देखो ना, आदमी अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जाए या यहाँ शहर का डीसी अगर कोई मीटिंग बुलाए तो आदमी क्या करता है? कपड़े उपड़े सेट करता है। या किसी जज के पास जाना हो, बड़ा ऑफिसर है भाई, क्या करेगा? कपड़े उपड़े परफ्यूम लगाएगा, अच्छे से बाल वाल सेट करेगा, उसके बाद जाएगा, है ना? लो, अल्लाह सारे जहान के मालिक, सारी दुनिया, सारी कायनात के मालिक कौन है? अल्लाह। अब अल्लाह के सामने खड़े होना है, नमाज पढ़नी है तो फिर कपड़े अच्छे नहीं होने चाहिए? कपड़े भी अच्छे हों, बदन भी पाक साफ हो, और जी मुंह भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, यानी मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, और एहतराम भी होना चाहिए। मस्जिद के अंदर जोर से खांसना या जोर से, बाज लोग जैसे हुजू खाने पे बैठ के जोर जोर से खकारते हैं, थूकते हैं, इससे बचना चाहिए। जितना हो सके मस्जिद के अंदर आवाज़ हमारी कम होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? मस्जिद अल्लाह का घर है। एक बात ध्यान रखो, जो मस्जिद का जितना ज़्यादा अदब करेगा अल्लाह इतना ही ज़्यादा उसको इज्जत से नवाजते हैं, और जो मस्जिद की बेहुरमती करेगा अल्लाह ताला इज्जत उससे छीन लेते हैं। ध्यान रखना, ठीक है?